परीक्षोपयोगी प्रश्नोत्तर, है ना, परीक्षा के उपयोग में उपयोगी प्रश्नोत्तर है। भाषा किसे कहते हैं? जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को लिखकर या बोलकर व्यक्त करता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। क्या लिखा है? हम क्या लिखा है? भाषा का डेफिनेशन, परिभाषा क्या लिखा है भाषा का? जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को एक दूसरे के समक्ष लिखकर या बोलकर प्रकट करता है और दूसरे उसे सुनकर समझकर जवाब देता है, तो इसे हम भाषा कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण उस शास्त्र को कहा जाता है जिसके पढ़ने से मनुष्य की भाषा को शुद्ध लिखना और बोलना सीखता है। व्याकरण मनुष्य को किसी भी भाषा में मानक रूप का ज्ञान देता है। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ना सीखते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की मूल ध्वनि के प्रतीक चिन्हों को वर्ण कहते हैं, जैसे अ, आ, क, ख, ग, घ, च, छ, ज, ज, प, फ, ब इत्यादि। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ाए थे? वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके और खंड और टुकड़े नहीं किए। तो ये तो लिखना ही है और करके दूसरा वाला भी लिखना है, नोट भी करना है और लर्न भी करना है। लिपि किसे कहते हैं? किसी भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ठीक है, किसी भाषा को लिखने के ढंग को जो चिन्ह होता है वो लिपि होता है। चिन्ह ही न लिपि होता है। हिंदी की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि रोमन और उर्दू की लिपि फारसी है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। यहाँ भी सेम ही है। आधुनिक हिंदी में कुल 52 वर्ण या 53 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। हाँ। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन सा? स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं, है ना। स्वर्ण वर्ण वह वर्ण है जिसे बोलने में किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 है। स्वर्ण वर्ण मात्रा है, ये भी है ना, स्वर्ण वर्ण मात्रा है। उच्चारण के अनुसार स्वर्ण वर्ण के कितने भेद हैं? 3। ह्रस्वर, दीर्घस्वर और प्लुत स्वर। उच्चारण के सेंस में बोल रहा है। ह्रस्वर जिस स्वर वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्वर कहते हैं। एक मात्रा, जैसे अ में एक ही मात्रा है ना, ई में एक ही मात्रा है, ओ और ई। दीर्घ स्वर जिस स्वर की उच्चारण में ह्रस्वर से दुगुना समय लगे। किससे दुगुना समय लग रहा है? ह्रस्वर से दुगुना समय लगे उसे दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे आ, दीर्घई, उ, ए, ऐ नहीं दिया है इसमें, आगे लिखेंगे ना। 4 क्या है? 4 है ह्रस्वर और उसके बाद 7 क्या है? दीर्घ स्वर। ये 7 लिखेंगे, यहाँ पर अधूरा दे दिया है। प्लुत स्वर क्या है? जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसका उपयोग पुकारने या चिल्लाने में होता है। हे राम, है ना, हे, ये अ है, हे राम, ओम, है ना, तो ये लिख लेंगे। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जो वर्ण स्वर्ण वर्ण की सहायता से बोली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, अर्थात उसका उच्चारण स्वर्ण की सहायता से होते हैं, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वर्ण वर्ण स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन वर्ण स्वर्ण वर्ण पर डिपेंड होते हैं। जैसे क, ख, ग, च, छ, ज, झ, का, की, कु, है ना, सब क्या है? व्यंजन वर्ण है और ये स्वर्ण वर्ण से मिलके बना। आयोग व वर्ण किन्हें कहा जाता है? अ अनुस्वार, अ विसर्ग या अ आधा चांद बिंदु को आयोग व कहा जाता है, क्योंकि ये ना तो पूर्णतः स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते। ये मात्रा के जैसा ही यूज होता है। ये स्वर के बाद और व्यंजन के पहले आते हैं। स्वर के बाद आते हैं और व्यंजन के पहले आते हैं। स्वर क्या है इसमें? अ के बाद आया अनुस्वार, अ के बाद आया विसर्ग और व्यंजन में स्वर के बाद और व्यंजन के पहले आते हैं ना। ठीक है, चलो हो गया, यहाँ तक नोट कर लेना, ऐसे लर्न करके मुझे सुना देना। एक होमवर्क ये भी हो गया।